हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। तो देखिए, जैसे आप लोग को पिछले वीडियो में हम बताए थे, उसमें 4 प्रश्न तक बताए थे जो आप लोग को लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था। तो आप लोग को 4.3 में उतना प्रश्न बता दिए थे। इससे आगे प्रश्न आप लोग को बनाना है। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो आप लोग अब इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप लोग अगर जो भी क्लास 10th के 2027 में एग्ज़ाम देना है उन तक के वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो वीडियो शेयर जैसे आप लोग वीडियो शेयर कीजिएगा उनके पास, तो वीडियो के माध्यम से अपना मैथ को अच्छा कर सकेंगे। तो देखिए, जैसे आप लोग को बताए थे कि 4.3 में पिछला प्रश्न बताए थे, उसी तरह से ये वाला जो प्रश्न है कह रहा है एक क्लास टेस्ट में, जब मतलब मान लिया जाए क्लास में टेस्ट हुआ, क्लास में जैसे टेस्ट होता उसी तरह से कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, यानी शेफाली का जो था ना वो गणित यानी मैथ में, अंग्रेजी यानी इंग्लिश में, दोनों को मतलब मिलाकर जो कितना प्राप्त अंक हुआ है, 30 अंक प्राप्त हुआ है। दोनों को मिलाकर कितना अंक प्राप्त हुआ, 30 अंक प्राप्त हुआ। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कितना मिले हैं, कम मिले हैं, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कर रहा। तो मान लिया जा रहा है कि हिंदी और इंग्लिश में उन्होंने कितना कितना अंक प्राप्त किया है, वही हमको क्या करना है, निकालना है। देखिए यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, माना कि गणित में प्राप्त अंक, माना कि गणित में प्राप्त अंक कितना हो गया, 100 हो गया। कितना हो गया, 100 हो गया। उसी तरह से कह रहा कि प्राप्त किए गए अंकों का योग, और हिंदी और इंग्लिश में दोनों को मिलाकर कितना है, 30 है। दोनों को मिलाकर कितना है, 30 है। तो मान लिया जाए एगो में 12 आ गया। कितना आ गया, एगो में 12 आया। मान लिया जाए एगो में 12 आया, तो दूसरा मान लिया जाए कैसे निकलेगा। तो दूसरा जो है और जो टोटल है उसमें जो दूसरा है जो टोटल है उसमें घटाएंगे तब ना दूसरा सब्जेक्ट में हमको पता चलेगा कि कितना नंबर आया। हाँ, टोटल कितना आया, 30 आया। दोनों मिला के कितना आया, 30 आया। तो 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। देखिए, जैसे उसी तरह से क्या कि दोनों को मिला के 30 नंबर है, दोनों का योग यानी दोनों को जोड़ कर, तब हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि अंग्रेजी में, इसमें अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, 30 - 1 होगा। क्या होगा, 30 - 1, क्योंकि जो टोटल रहेगा उसमें जो इसमें गणित में 1 अंक प्राप्त हुआ, तो टोटल में से 1 घटाएंगे तब ना उसमें पता चलेगा कि गणित में कितना नंबर आया। देखिए, आप लोग को समझाने के लिए बताएंगे कैसे होगा। मान लीजिए आप लोग का 12 अंक आया एक सब्जेक्ट में, ठीक है, तो टोटल है उसमें जो एक सब्जेक्ट में आया वो वाला घटाइएगा था ना, दूसरा सब्जेक्ट का पता चलेगा कि दूसरा सब्जेक्ट में कितना नंबर आया। तो देखिए, इसी तरह से बनेगा। अब इसको क्या कह रहा, अब यहाँ प्रश्न में है जो क्या कह रहा, प्रश्न में कह रहा कि यदि गणित में 2 अंक अधिक, इसमें गणित x + 2 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, यानी कितना है, 30 - x - 3। अंग्रेजी में 30 - x पहले से था और कितना अंक कम, 3 अंक कम, और कह रहा मिले तो उनके अंकों का गुणनफल। तो क्या कह रहा है, इसका गुणनफल माने गुना, कितना हो जाएगा, 210। अंकों का गुणनफल 210 होगा। तो उनके द्वारा विषय में प्राप्त अंक ज्ञात करना, दोनों विषय में। तो देखिए, x + 2 × 30 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 27। कितना बचेगा, 27 - 1 बराबर में कितना होगा, 210। यहाँ से अब क्या करना है, सोल्व करना है। तो ऐसा प्रश्न हम आप लोग को सोल्व करने के लिए बताए हैं। मान लिया जाए x, यहाँ से x ले लिए, x में दोनों से गुना करेंगे। किससे करेंगे,
27 माइनस 1 से, एक बार प्लस 2 लिए तो फिर इससे भी किससे करेंगे 27 माइनस 1 से, बराबर में कितना होगा 210। अगर हम इसको गुना करते हैं तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस कितना होगा 2x होगा। 27 में 1 से 27x, x में 1 से एक्स स्क्वायर, 27 दूनी 54 माइनस 2x बराबर में 210 होगा। अगर हम यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं और 27x में से 2x जाएगा कितना बचेगा 25x, और प्लस कितना है 54, प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस में 210 होगा। अगर हम यहाँ देखें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 25x, और फिर अगर इसको घटाएंगे तो माइनस में कितना होगा 10 में से 4 जाएगा 6, इन 9 में से 5 ये कितना बच गया 10, कितना बच गया 10, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, ये कितना बच गया 1, कितना बच गया 1, कितना बच गया 1। तो देखिए 6 4 10 5 5 10 11 हो गया, यानी इतना आएगा। अगर हम यहाँ से देखिए तो एक लाइन और क्या होगा, अगर हम यहाँ से एक लाइन अगर माइनस कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं माइनस, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 56 बराबर 0। अगर हम एक लाइन और लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0, ये जो है 0 है, ये माइनस जो है इधर आगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 क्या आ गया इक्वेशन के रूप में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आया। तो इसको क्या करेंगे हम तोड़ेंगे, तो तोड़ते हैं तो अगर मान लिया जाए 156 है, इसको तोड़ते हैं तो 2 कैसे 14 2 8 16 2 3 6 2 9 18 13 3 39, क्या होगा 13 3 39, तो 3 2 2 4 12 13 12 में तोड़ दीजिए, किसमें 13 12 में, 13 12 में तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस क्या होगा 12x प्लस में कितना होगा 156 बराबर 0। अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ये दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 13 बचेगा। अगर ये दोनों में हम मान लिया जाए x कितना कॉमन ले लेते हैं 12 कॉमन ले लेते हैं, 12 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 13 बचेगा बराबर में क्या होगा 0 होगा। अगर हम यहाँ से एक पूरा में से तो देखिए तो क्या कॉमन हो रहा है x माइनस 13 कॉमन हो रहा है, x माइनस 13 दोनों में तो x माइनस 13 कॉमन ले लिए, तब क्या बचेगा x माइनस 12 बचेगा, क्या बचेगा x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, और एक बार इसके साथ x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 13 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, यानी 13 और 12 आएगा। अगर हम गणित में प्राप्त अंक 13 लेते हैं, 13 लेंगे तो कितना आएगा अंग्रेजी में 27 आएगा। अगर हम गणित में प्राप्त अंक 12 लेंगे तो अंग्रेजी में कितना आएगा 18 आएगा, कितना आएगा 18 आएगा। तो आप लोग कोई दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। मान लिया जाए गणित में, इसमें गणित में अगर हम x का वैल्यू कितना ले लिए 13, तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा 30 माइनस 1, यानी कितना है 30 माइनस 13, कितना होगा 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17, 17 और 13 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 17 और 13 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को सीख गए होंगे। आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न कैसे बनेगा, जैसे कह रहा एक आयताकार खेत का विकार उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। एक आयताकार खेत है, उसका विकार उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। खेत की क्या कह रहा है भुजाएं ज्ञात करने। मान लिया जाए एक आयताकार है जो क्या है खेत है, इसका आयताकार खेत उसकी विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, यहाँ लिखेंगे हल, लिखते हैं माना कि आयताकार खेत का आयताकार खेत की छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा कितना मान लेता है x मीटर मान लेता है, कितना मान लेता है x मीटर मान लेता है। अब कह रहा कि यदि बड़ा भुजा
छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो बड़ा भुजा कितना हो जाएगा, बड़ा भुजा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, छोटी अगर बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, छोटी भुजा से 30 मीटर हो जो अधिक हो तो x प्लस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण जो क्या कह रहा, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक हो यानी x प्लस क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो आप लोग को एक चीज नजर आ जाएगा कि विकर्ण दिया हुआ है, बड़ी भुजा और छोटी भुजा दिया हुआ, तो इसका हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से बनाएंगे। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रश्न से। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप लोग को बताए थे। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना दिया हुआ है x प्लस 60 का स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है, लंब मान लिया जाए कितना दिया हुआ x प्लस 30 दिया हुआ, कितना दिया x प्लस 30 दिया हुआ। आधार कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, छोटी भुजा को आधार मान लें। यहाँ पे अब इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6 दूनी 12, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस x स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर है वो कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा, तो कितना बचेगा 120। x स्क्वायर मान लिया इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में x स्क्वायर प्लस 120 x प्लस 3600 कितना है प्लस 900, इधर आएगा तो माइनस 900 प्लस 60x है, इधर आएगा माइनस 60x बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये x स्क्वायर है जो यहाँ लेना है। अब लिखेंगे माइनस x स्क्वायर। अब देखिए 120x ये कितना है माइनस 60x, कितना बचेगा प्लस 60x। अगर हम 36 में से 900 घटाएंगे तो 16 में से 9 गया 7 यानी कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2700। यहाँ देखिए अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 60x माइनस कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा बराबर में 0। अगर हम यहाँ से देखें तो माइनस यहाँ गुना में है, अगर इसको हम भागा में कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये हट जाएगा, x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे 2700 पे तोड़ेंगे, देखिए 90 और 30 में टूट जाएगा, 90 30 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा, 90 30 गुना करेंगे तो 2700 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x बराबर माइनस में कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 0 होगा। अगर हम यहाँ से इन दोनों में अगर हम x कॉमन लें तो क्या बचेगा x माइनस 90 बचेगा। अगर इन दोनों में हम अगर हम कितना कॉमन लेते हैं 30 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस 90 बचेगा, क्या बचेगा x माइनस 90 बचेगा। अगर हम यहाँ से क्या ले लेंगे, दोनों से क्या कॉमन हो रहा है x माइनस 90 कॉमन है, x माइनस 90 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 30 बचेगा। एक बार x माइनस 90 के साथ 0, एक बार x प्लस 30 के साथ 0। अगर हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो माइनस में 30 आएगा, अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस में 90 आएगा। देखिए माइनस वाला मान जो है वो वैलिड नहीं होगा, कौन सा होगा प्लस वाला होगा। तो यहाँ पे देखिए छोटी भुजा कितना हो जाएगा, छोटी भुजा जो है कितना हो जाएगा, कितना माने थे x, कितना हो जाएगा 90। फिर क्या है बड़ा भुजा, बड़ा भुजा कितना होगा, बड़ी भुजा जो कितना हो जाएगा, कितना है x प्लस 30, कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120। और विकर्ण जो है कितना हो जाएगा, विकर्ण अगर निकालेंगे x प्लस 60 यानी कितना है x का वैल्यू 90 और प्लस में क्या है 60 कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 90 120 और 50 150, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
हम आशा करते हैं ये भी प्रश्न को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। ये भी प्रश्न में कुछ नहीं था, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना था और इसको सोल्व करना था। तो आप लोग को सोल्व करने में कहीं कठिनाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोल्व करने में ही बहुत सारा स्टूडेंट कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं। तो आप लोग को ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। तो आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कितने संख्याएं के? दो संख्याओं का क्या वर्गों का अंतर 180 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, लिखेंगे हल। कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। हम हल माना कि बड़ी संख्या क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब क्या कह रहा? छोटी संख्या क्या? छोटी संख्या का वर्ग यानी वर्गमूल। छोटी संख्या का वर्ग का कितना गुना है? 8 गुना, यानी 8। देखिए इसको 8 गुना करेंगे और क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। अब कह रहा प्रश्न से क्या कह रहा? दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी दोनों संख्याओं का वर्ग हो, यानी x स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर बराबर में कितना है? 180 है। बराबर में कितना है? 180 है। अगर हम यहाँ देखें तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? रूट 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8x स्क्वायर। अब इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस 180 होगा, बराबर 0। अगर हम यहाँ देखेंगे x स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस 180 है, इसको तोड़िएगा तो माइनस 18x और प्लस 10x। 18 दाएँ 180, 18 में से 8 गया माइनस 8। आप लोग इसको तोड़ना आप लोग को आना चाहिए, तभी आप लोग को गुणनखंड के रूप में आप लोग को बनाने आएगा। अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? x माइनस 18। यहाँ से अगर हम प्लस 10 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से अगर हम कितना कॉमन ले लें? प्लस 10 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? x माइनस 18 बराबर 0। देखिए अब यहाँ पूरा से कितना कॉमन हो रहा? x माइनस 18 कॉमन हो रहा। x माइनस 18 दोनों में से कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? x प्लस 10 बराबर 0। अगर हम x माइनस 18 बराबर 0, x प्लस 10 बराबर क्या होगा? 0। x का वैल्यू कितना आया? माइनस 10, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकल के आएगा? यहाँ पे प्लस में 18 आएगा। तो माइनस 10 जो है, तो माइनस जो है मान वैल्यू नहीं होगा। तो अब देखिए क्या कह रहा है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? बड़ी संख्या जो है कितना हो जाएगा? x कितना आया? 18। कितना हो जाएगा बड़ी संख्या? x का है कि x कितना आया? 18। ये क्या है? माइनस में, तो इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे? छोटी संख्या क्या निकालेंगे? छोटी संख्या कितना है? रूट 8x। रूट 8x क्या है? रूट 8x है। तो रूट 8 और x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू 18। कितना हो जाएगा? 18 8 कितना हो जाएगा? 144। तो कितना निकल के आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। रूट 8 इंटू कितना हो जाएगा? 18 44 से 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। हम आशा करते हैं ये भी प्रश्न आप लोग सीख गए होंगे, और आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से आप लोग को बोल रहे हैं, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो भी आपके भाई बहन आस पड़ोस में हैं उन तक वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जो क्लास 10th के 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इसको आप लोग एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट प्रश्न है। कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मानी चाल जो है वो किस चाल से जा रहा? समान चाल से। कितना दूरी तय कर रहा? 360 किलोमीटर दूरी तय कर रहा। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होता, यदि कह रहा है कि चाल को मान लिया जाए, चाल को 5 किलोमीटर और अधिक बढ़ा देता, क्या करता? 5 अधिक बढ़ा देता तो क्या होता? तो उसका जाहिर सी बात है कि यदि स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम क्या लगेगा?
कम लगेगा। यदि मान लिया जा अब धीरे धीरे चलिएगा तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। अब जैसे ही स्पीड को अपना बढ़ा दीजिएगा तो टाइम क्या लगता है, कम लगता है। तो क्या कह रहा है, तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेता है। क्या वही तो बोले, 1 घंटा क्या लेता है, कम समय लेता है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर है। यदि चाल कितना किलोमीटर बढ़ा दे, 5 किलोमीटर बढ़ा देता है, तो कितना हो जाएगा, x + 5 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, x + 5 किलोमीटर पर आवर। यानी रेलगाड़ी की चाल बढ़ाने पर, रेलगाड़ी की चाल बढ़ाने पर, रेलगाड़ी की चाल बढ़ाने पर। अब यहाँ चलेंगे कहाँ, प्रश्न से। किससे, प्रश्न से। तो क्या कह रहा कि दोनों मतलब 1 घंटा कम समय लगता है, यानी दोनों ये जो है कितना हो जाएगा, 360 बटा कितना, 360 किलोमीटर की दूरी। देखिए कितना हो जाएगा, 360 बटा 1 माइनस 360 बटा x प्लस कितना है, 5 है। अब कितना कह रहा है, 1 घंटा कम कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x × x + 5 क्या हो जाएगा, कॉमन हो, x × x + 5 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर हम इसको x देखेंगे तो कट जाएगा, तो क्या होगा, 360 × x प्लस क्या होगा, 5 होगा, और माइनस x + 5 तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 360x होगा, बराबर में 1 है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं कितना आएगा, 360x + 6 × 5 = 30, 5 × 15 = 18, कितना हो जाएगा, 1800, और माइनस कितना हो जाएगा, 36 360x, बटा में क्या होगा, x² + 5x बराबर में क्या होगा, 1। 360x प्लस में है वो माइनस में काट जाएगा। अगर हम यहाँ देखें x² + 5x, 1 से गुना करेंगे x² + 5x, और बराबर में क्या बचेगा, 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800। अगर हम x² + 5x क्या है, प्लस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो 1800 के, तो देखिए अगर हम 40 और 15 नहीं हो, अगर हम 35 और 5 अगर हम देखते हैं तो 35 और 45 नहीं, 35 और 10 नहीं। अगर हम 45 और 40 तो 5 20 चलो, हाँ देखिए कितना आ रहा, 45 और 40 में तोड़ देता है। देखिए तो 45x - 40x माइनस कितना लिखेंगे, 1800 बराबर 0। किसमें तोड़े, 45 और 40x में। तो आप लोग तोड़ के देख लीजिएगा, x²। देखिए अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, x + 45 बचेगा। ये दोनों में अगर हम देखेंगे तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 45। अगर ये दोनों में अगर हम -40 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x + 45 बराबर में क्या होगा, 0। अब यहाँ से देखिए ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x + 45 जो है क्या हो रहा, कॉमन हो रहा है। क्या बचेगा, x - 40 बचेगा बराबर 0। अगर हम x + 45 बराबर 0 लेते हैं, एक बार x - 40 बराबर 0 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 40 क्या होगा प्लस में, यहाँ अगर x निकालेंगे तो 45 क्या होगा, माइनस में। तो चाल जो है कभी भी माइनस में नहीं होता, यानी रेलगाड़ी का चाल कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल x यानी कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप लोग सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, और आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आज ये जो था लास्ट क्वेश्चन था 4.3 का, हम आशा करते हैं आप लोग पीछे वाला भी रिवीजन कर लीजिएगा, और ये जितना बताएं इतना भी इस सभी रिवीजन कर लीजिएगा। हम आशा करते हैं आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से रिवीजन कर लिए होंगे। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। फिर से अगर बोल रहे हैं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। आज भर के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।